हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन क्या आपके लिए लॉयल हैं। तो ये रीडिंग जो है उनके लिए है जो जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। ये रीडिंग उनके लिए नहीं है जो कि हैप्पी मैरिड लाइफ में है या वो ऐसे ही देख रहे हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। तो अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप इस रीडिंग को देखिए। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, ये गोल्डन मार्कर और ये है सिल्वर मार्कर। तो मैं यहाँ दो ऑप्शन ही ली हूँ। तो आप अपने एंजल्स को याद करिए, अपने हायर सेल्फ को याद करिए और 3 गहरी सांसें आप लीजिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए और जो भी आपको इनमें से अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ करिए। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलूँगी। शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 देन ग्रुप 2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये गोल्डन पेंसिल। तो देखते हैं, गोल्डन मार्कर, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपके लिए लॉयल है। तो यहाँ जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ स्पेड, 3 ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब, 5 ऑफ स्पेड और 5 ऑफ क्लब्स और 3 ऑफ स्पेड। तो फ्रेंड्स यहाँ जो मुझे एनर्जीज दिख रही है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो क्या आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं और इस पर्सन ने कोई डिसीजन जो है पेंडिंग रखा है। मींस हो सकता है आपको लेके जो डिसीजन है कि आपके साथ रहना है वो थर्ड पर्सन के साथ रहना है, तो ये पर्सन ने कुछ पेंडिंग रखा हुआ है। साथ में यहाँ मुझे लग रहा है कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो ग्रो भी नहीं कर रहा है सही से, क्योंकि ये पर्सन जो है ये आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और अपना जो है अपना जो एफ़र्ट उसमें सही तरीके से ये पर्सन जो है रिलेशनशिप में नहीं लगा रहे, जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पर्सन जो है मैरिड यहाँ दिख रहे हैं मुझे। साथ में जो है ये भी मुझे दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा पेंडिंग, आप लोग के बीच में कुछ डिसीजन पेंडिंग है और ये जो रिलेशनशिप है वो मीन्स आपके जो है तो सेल्फ एस्टीम में भी आपके पर्सन जो है आपके ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ज़्यादा जो यहाँ पर है वन साइडेड रिलेशनशिप है। मीन्स ये पर्सन जो है आपकी तरफ से ऐसा है कि ये आप ज़्यादा इस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड हैं और ये जो पर्सन है ये आपके सेल्फ एस्टीम को भी ऐसा लग रहा है मुझे चोट पहुंचाते हैं। हो सकता है एब्यूसिव हो, और एब्यूसिव हो मीन्स कि हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ऐसे टाइप के सिचुएशन हो। तो इमोशनली आप इस रिलेशनशिप से बहुत परेशान हैं और आप ही चाहते हैं कि आप ये जो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप कि आपको यहाँ इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है ये कोई सॉलिड आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ आपको घुमा रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो ये पर्सन है
थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इस पर्सन ने जो है आपको बहुत हर्ट किया है और आप बहुत पेन और ग्रीफ में रहते हो, मुझे ये भी लग रहा है। तो जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि मदर इन लॉ भी हो किसी किसी के लिए, या फिर जो है कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन का मेन इशू ये है कि वो आपको एक तो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, साथ में कुछ डिसीशन हैं जो पेंडिंग है। ये पर्सन कुछ डिसीशन लेना चाहते हैं या आप कुछ डिसीशन लेना चाहते हो जो कि पेंडिंग रखा हुआ है, क्योंकि ये पर्सन जो है कमिटमेंट आपको देना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग सेपरेट ऑलरेडी हो चुके हो, डिवोर्स होने वाला हो, ऐसे टाइप का भी यहाँ मुझे एनर्जीज लग रहा है। तो आपके पर्सन जो है वो, हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपके लिए लॉयल है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो पर्सन लॉयल है। तो ये रीडिंग जो है वो उनके लिए नहीं है जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं और हैप्पी कपल है, ये उनके लिए नहीं है। जो ये रीडिंग है उनके लिए इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सिर्फ वही ये रीडिंग देखें। तो इस पर्सन ने जो है आपको कमिटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप अब कोई डिसीजन लेना चाहते हो, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हो। तो हम और भी कार्ड्स में देखते हैं फॉर मोर जो है क्लैरिफिकेशन कि क्या आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं। हम रोमांस एंजल में देखते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उनके लिए लॉयल है? रिकॉन्सिलिएशन, यू डिज़र्व लव, फ्री योर सेल्फ और इट्स सेफ फॉर यू टू लव। तो ये रिकॉन्सिलेशन कार्ड जो है ये बता रहा है, इससे जो एनर्जी आ रही है मुझे वो ये आ रही है कि आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है मुझे पास्ट में रिकॉन्सिलिएशन हुआ था और आप बहुत इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपको टोटल कमिटमेंट दे, पर ये पर्सन जो है वो आपको जो है घुमाते रहे, मीन्स कि इन्होंने कोई भी फर्म डिसीजन नहीं लिया। अब आप चाहते हैं, आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या उससे फ्री होना चाहते हैं। तो आप इस बारे में अभी अपना जो है वर्क कर रहे हैं कि अब ये आपके हाथ में है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो इसमें जो एनर्जी मुझे आ रही है वो ये लग रही है कि आप इनडिसिसिव हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए कौन सा जो है पाथ वो सही होगा। क्या ये पर्सन के साथ स्टिक रहना आपके लिए सही होगा कि आगे बढ़ना सही होगा। तो ये आप बहुत कन्फ्यूजन में भी हैं। तो आपने कोई डिसीजन, जैसे मैंने कहा, पेंडिंग रखा है। आप एक्चुअल में अपने हार्ट में चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से फ्री हो जाए, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन होने के बाद भी आपको ये पर्सन वैसा प्यार नहीं दे रहे हैं। तो हम और भी जो है कार्ड्स में देखते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है इस सिचुएशन में। तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उन्हें एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? Power animal, your animal spirit guide is a guardian you and is helping with the situation। तो हो सकता है कि आप जो है पावर एनिमल, जैसे कि गणेश जी और जितने भी एनिमल गॉड हैं उनको आप बहुत मानते हो और वो आपकी इस सिचुएशन में मदद कर रहे हैं। आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं, If you get nervous, focus on services. Put your entire intention on
Answering the question, how can I make the world a better place, and the law of attraction will automatically take care of your needs. तो ये कार्ड बता रहा है जब भी आप बहुत घबरा जाएं, नर्वस हो जाए, तो आप जो है लोगों की मदद करिए। आप इन चीज़ों से जो है आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं इनसे आप डाइवर्ट होइए, क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो आपको भी रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वर्क करता है। आप जितना अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे दूसरों के लिए, रिटर्न में आपको भी वैसे ही मिलेगा। तो गॉडेस, एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, एम्ब्रेसिंग इट्स मैजिकल इंट्यूशन एंड नर्चरिंग क्वालिटीज़। तो गॉडेस जो कार्ड है, इससे जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये है कि आप जिस भी गॉड को मानते हैं, आप जिस भी डिवाइन फेमिनिन को मानते हैं, तो आप अपने अंदर भी उसी जो है वही गॉडेस की एनर्जी लाइए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप इस रिलेशनशिप से फ्री होना चाहते हैं तो आप स्ट्रांगली वो डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रहे हैं, और अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला जो पर्सन है वो कैसे करेगा। तो आप अपने बाकी चीज़ों में जो है, बाकी अपने काम में फोकस करिए, आप सबके लिए अच्छा करिए, और जो है आप इसमें फोकस करिए कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, आप अपना माइंड इस पर्सन से डाइवर्ट करिए, जो मुझे एंजल्स का मैसेज यहाँ दिख रहा है। तो ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इन देयर लाइफ, नहीं तो ये नॉर्मल जो कपल्स है उनके लिए नहीं है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये सिल्वर मार्कर। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपके लिए लॉयल है। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उनके लिए लॉयल है? वो चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उनके लिए लॉयल है? तो यहाँ जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ हार्ट, 2 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ क्लब्स और 8 ऑफ क्लब्स और 4 ऑफ स्पेड। तो यहाँ एनर्जीज जो है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आप लोग में से कई ऐसे होंगे जो ग्रुप 2 चूज़ किए हैं, जो कि किसी मैरिड आदमी से आप लोग डील कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसे कोई पर्सन है जो कि अथॉरिटी में होंगे, या फिर जनरस पर्सन है, मींस दयालु हैं, फ्रेंडली टाइप के पर्सन है। इनमें बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छा होगा, और साथ में ये कोई प्रोफेसर, एग्जीक्यूटिव, ऐसे कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये आपके मेल कलीग हो सकते हैं, या फिर बिजनेस पार्टनर, या फिर ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, बॉस हो सकते हैं या बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किंग ऑफ क्लब्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन जो है वो आपको देखते हैं क्वीन ऑफ हार्ट की तरह। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत अनकंडीशनल लव करता है, मीन्स आप इस पर्सन से बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं, पर कुछ लोगों के लिए ये है कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है सेपरेशन यहाँ पर हो गया है। और सेपरेशन होने के बाद फिर भी ये आप देख सकते हैं फेस कार्ड जो इंटरेक्शन है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मीन्स इन आप दोनों के बीच में प्यार है, और आप इस रिलेशनशिप के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी है। मीन्स अगर आपके पर्सन मैरिड हैं
या किसी दूसरे सिचुएशन में हैं, तो फिर भी आप जो है इस पर्सन का हमेशा साथ देना चाहते हैं, आप इस पर्सन से सेपरेट नहीं होना चाहते हैं। और ये पर्सन भी अभी आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें वर्क करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। पर आप दोनों के बीच में ये है 4 ऑफ स्पेड, ये बहुत ही मेन प्रॉब्लम है। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं। एग्जॉस्ट इसलिए हो गए, इनके हार्ट में आपके लिए प्यार है पर एग्जॉस्ट हो गए हैं क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो है बहुत वर्क की ज़रूरत है। ठीक है, इस रिलेशनशिप से आपके पर्सन जो है बहुत सिक हो चुके हैं, मीन्स बहुत परेशान हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। और पर इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। उनको ये पता है कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होंगे, मीन्स आप इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप समझ जाओगे, इनको ऐसा भी लगता है। पर अभी आप लोग के बीच में सेपरेशन है क्योंकि ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो क्या आपके पर्सन लॉयल है? तो मुझे ऐसा लग रहा है हाँ, ये पार्शली आपसे लॉयल है क्योंकि ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो इनका जो है इनकी फैमिली होगी, तो वहाँ पर भी जो ये पर्सन जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहे होंगे। पर आप दोनों के बीच अभी सेपरेशन है, पर आपके पर्सन के हार्ट में आपके लिए बहुत प्यार भरा है, मीन्स अनकंडीशनल लव है दूरियां होने के बाद भी। तो ये पर्सन जो है बहुत ब्लॉक फील करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये टायर्ड हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से क्योंकि आगे ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो लॉयल भी है, मुझे यहाँ लग रहा है आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है, पर जैसे मैंने कहा कि दूसरे जगह जो ऑलरेडी जहाँ मैरिड हैं तो वहाँ पर भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जिससे आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम जो है रोमांस एंजल से भी देखते हैं कि जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है क्या उनके पर्सन उनके लिए लॉयल है। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है क्या उनके पर्सन उनके लिए लॉयल हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है क्या उनके पर्सन उनके लिए लॉयल हैं। कार्ड शफलिंग में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जो कार्ड है वही निकलता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिए। तो यहाँ जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है, पहला कार्ड आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो आपके पर्सन जो है क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखें हैं, तो इसलिए आपके पर्सन आपसे जो है वो फॉरगिविंग चाहते हैं और वो आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि वो आपको प्यार ज़रूर करते हैं पर उनके ऊपर और भी सारे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड आया था वो है यू डिज़र्व लव। तो आपको डेफिनेटली ये पर्सन बहुत लवेबल मानते हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं इनका, इनको ऐसा भी ये आपके लिए फील होता है। जो नेक्स्ट कार्ड आया था पैशन। तो ये पर्सन जैसे मैंने कहा आपके लिए इनके मन में बहुत अनकंडीशनल लव है, बहुत प्यार करते हैं पर्सन, पर ये सेपरेटेड हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से या फिर कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है वर्क की वजह से आपके पर्सन आपसे सेपरेटेड हैं। ठीक है, तो मुझे ये भी एनर्जी आ रही है अभी कि वर्क की वजह से आपके पर्सन आपसे सेपरेटेड हैं और वो इस बात के लिए बहुत खुश है कि आप उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं और वो बहुत बंधे हुए से फील करते हैं कि वो आपके पास अभी नहीं है। तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और उनको ये भी लगता है कि आप वो प्यार उनसे डिज़र्व करती हैं या करते हैं। तो पैशन, तो उनके हार्ट में आपके लिए बहुत पैशन है, बहुत प्यार है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए। और जो नेक्स्ट कार्ड आया था दिस कुड बी द वन। तो आपके पर्सन को ये पता है कि आप ही वो पर्सन हो जो वो हमेशा से चाहते थे, आप उनके सोलमेट हैं। तो आपके पर्सन को ये पूरी तरीके से वो कॉन्फिडेंट है कि आप ही वो पर्सन है जो हमेशा से चाहते थे, क्योंकि उनके हार्ट में
आपके लिए बहुत पैशन है, साथ में वो आपको बहुत लवेबल भी समझते हैं। और आया है रिकॉन्सिलिएशन। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं। ठीक है, ये हमें कार्ड्स आए हैं। और साथ में हम देखते हैं कि एंजल्स का इस सिचुएशन में आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। ग्रुप 2 के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। ग्रुप 2 के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। और एक कार्ड देखते हैं। ले 2 ही कार्ड आ रहे हैं तो ये लेते हैं। तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप खुद ही कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ के लिए कि आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, और सेपरेशन होने के बाद भी ये आपके मन में कॉन्फिडेंस है, मुझे ऐसे लग रहा है। जो फर्स्ट कार्ड आया है इंडिगो, द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज़ एन इंडिगो, मीनिंग अ हाईली सेंसिटिव एंड नेचुरल बॉन्ड लीडर। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, जैसे इंडिगो कार्ड आया है तो आप लोग के बीच में ट्विन सोल का कनेक्शन है। तो आप लोग का जो थिंकिंग थॉट्स है वो थोड़ा जो है वो हाई में होगा, मींस कि आप लोग हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं और आपको पता है कि जो ट्विन फ्लेम के जो जर्नी में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। देन है गॉड बॉक्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट एनी वरीज कंसर्न और डिज़ायर्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर दैट पुट इनटू अ स्पेशल कंटेनर कॉल्ड अ गॉड बॉक्स एज अ वे ऑफ लेटिंग गो एंड अलाउइंग द डिवाइन टू हेल्प यू। तो गॉड बॉक्स से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने जो भी विशेस है वो शायद आप ऐसे करते भी होंगे कि आप एक मैनिफेस्ट करते होंगे, आप लिख कर मैनिफेस्ट करते होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है। तो आप गॉड पे भरोसा करिए और जो भी आपको डिवाइन हेल्प चाहिए आप गॉड से प्रे करिए, क्योंकि आप एक इंडिगो सोल हैं। तो आपके पर्सन जो है ओवरऑल आपके लिए लॉयल हैं, पर ये जो पर्सन है वो अपने दूसरी जो फैमिली है या अपने वर्क की वजह से आपसे सेपरेटेड हैं, और इसलिए जो है ये पर्सन अभी आपके साथ नहीं है, मुझे ऐसे दिख रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।